ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जेट, आईसीआर, बीएचयू और पेट में मध्य प्रदेश में एग्जाम होता है। इन एग्जाम की तैयारी के संदर्भ में एग्रीकल्चर का अपना टॉपिक, शानदार टॉपिक अपने लेके आए हैं, एग्रोनॉमी का वेदर एंड क्लाइमेट। अब दोस्तों बहुत सिंपल शब्द चर्चा परिचर्चा करते हुए हम पढ़ेंगे इसको, रोचकता से हम इसको पढ़ेंगे, बातें करते हुए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का दोस्तों जो अर्थ होता है, वेदर का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मौसम। वेदर शब्द है उसको अपने क्या हिंदी में क्या कहोगे? इसको मौसम कहोगे। और क्लाइमेट को हम क्या कहेंगे? इंग्लिश के अंदर जो क्लाइमेट शब्द है उसका अर्थ क्या निकलता है? जलवायु निकलता है दोस्तों। अब ये दोनों शब्द हैं, इनको अपने को डिफाइन करना है। और वेदर और क्लाइमेट को हम स्टडी करते हैं मीटियोलॉजी में। वेदर और क्लाइमेट हैं, इन दोनों को जो स्टडी करते हैं वो स्टडी किस में करते हैं? मीटियोलॉजी में करते हैं। वेदर क्या है? वेदर किसी भी स्थान पर, जैसे मान लो ये स्पेशल कोई स्थान है, इस स्थान के ऊपर क्या है, किसी विशेष समय पर, ये प्लेस हो गया, प्लेस यानी स्थान हो गया, या कोई एरिया इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको? एरिया हम कहेंगे। इस एरिया पर क्या है, विशेष स्थान है, उस पर एक टाइम पर, एक समय के ऊपर क्या है, जो भी घटना है उसको अपने क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से मौसम क्या है, वायुमंडल की क्षणिक घटना है। वायुमंडल जो है उसकी अल्पकालीन घटना कह सकते हो, शॉर्ट टर्म इसको कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हो इसको? शॉर्ट टर्म कहोगे। शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल क्षणिक घटना है, अल्पकालीन घटना है। मौसम क्या है? मौसम दिन में कई बार चेंज हो सकता है। आप जैसे सुबह आपने उठा, आपने देखा ठंडा बिल्कुल शानदार मौसम है, कुछ समय बाद में बादल आ गए, कुछ समय बाद वर्षा हो गई, उसके कुछ समय बाद में क्या हो गए, बिल्कुल तापमान सूर्य हो गया, आसमान खुला हो गया। तो मौसम क्या है? बिल्कुल क्षणिक घटना है दोस्तों। मौसम क्या है? एक बिल्कुल क्षणिक घटना है, और क्षणिक घटना है तो इसमें क्या होगा, मौसम दिन में कई बार भी चेंज हो सकता है। इसकी अपेक्षा हम बात करते हैं क्लाइमेट की बात करें दोस्तों। इसकी अपेक्षा हम किसकी बात करें दोस्तों? हम क्लाइमेट, जलवायु की बात करते हैं। जलवायु क्या है? एक किसी भी स्थान है, वहां की जो वातावरण की दीर्घकालीन जो घटनाएं हैं, लंबे समय की घटनाएं हैं। एक बार प्रश्न में पूछा हुआ भी है, क्लाइमेट किसी भी स्थान का आपको बताना है। जैसे कोई ये क्षेत्र है दोस्तों, और इस क्षेत्र का आपको क्या बताना है? क्लाइमेट बताना है। तो क्लाइमेट के लिए क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म है। कैसा टर्म है दोस्तों? लॉन्ग टर्म है। किसी भी स्थान पर हमें क्या है? क्लाइमेट बताना है। तो एक 31 वर्ष, कितना दोस्तों? मोर देन 31 ईयर। मोर देन कितना? 31 ईयर है, उससे अधिक समय तक हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद में हम क्या करते हैं? उस स्थान की हम क्या बताएंगे? वहां की जलवायु को हम डिक्लेयर करेंगे कि इस स्थान की, इस क्षेत्र की जलवायु इस प्रकार की है दोस्तों। तो यहां पे ये हो गया। क्लाइमेट तो क्या है? वायुमंडल की दीर्घकालीन क्रियाओं का योग है। वायुमंडल की दीर्घकालीन जो क्रियाएं हैं वो लंबे समय यानी मोर देन 31 ईयर, तब हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ की इस स्थान की जो प्लेस की है वो ये क्या है? बहुत बड़ा जो क्षेत्र होगा। क्लाइमेट जो है ना उसको अपने डिक्लेयर के लिए बहुत लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग एरिया होगा। और जो वेदर है शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट प्लेस, शॉर्ट एरिया होगा, और शॉर्ट समय के लिए अपने क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं वेदर और क्लाइमेट। इसको आपने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, आगे हम नोट्सों से इसको देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसमें, ये वेदर और क्लाइमेट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार था। उस डायग्राम की सहायता से हम थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम की सहायता से हम इसको थोड़ा और प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बताया? ट्रोपोस्फीयर बताया गया। यहाँ पे आपको क्या बताया दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर बताया गया। ट्रोपोस्फीयर में मैंने कहा कि मौसम की जो भी परिवर्तन संबंधित, मौसम संबंधी घटनाएं होगी वो ट्रोपोस्फीयर में होगी। और जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ध्रुव पे कितनी होगी? 8 किलोमीटर। और यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों? 18 किलोमीटर होगी। क्लियर बात होगी? अच्छा जी। दूसरी बात, यहाँ पे जो तापमान है इसकी बात मैं यहाँ पे करूं, यहाँ पे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे जैसे जैसे, वैसे वैसे तापमान क्या होगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दोस्तों क्या होगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा दोस्तों? कम होता जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने नेक्स्ट की बात करें, ये आपका स्ट्राटोस्फीयर है। ये 18 से लेके कितना है आपको पता है? 50 किलोमीटर तक है। 18 से कितना है? 50 किलोमीटर है। उसके बाद अपने बात करें मेसोस्फीयर की बात करें, ये 50 से लेके 80 किलोमीटर तक है।
50 से लेके कितना है 80 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद में अपने बात करें थर्मोस्फीयर की बात करें तो थर्मोस्फीयर दोस्तों कितना है, थर्मोस्फीयर की बात करें तो थर्मोस्फीयर आपको कहता है ये 80 किलोमीटर से लेके कितना होता है 1600 किलोमीटर है, वहां तक हल्का हल्का फैला हुआ रहता है। सबसे गर्म की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर सबसे गर्म होगा, यह आपको याद रखना है। आयन मंडल कहां पाया जाता है थर्मोस्फीयर में, यह आपको याद रखना है। आयन मंडल कहां पाया जाता है थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको अच्छे प्रकार से याद आपको करनी है। स्क्रीनशॉट के आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको सारी बातें हैं एक डायग्राम्स के द्वारा हम क्या है इसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो जो टेम्परेचर लैप्स रेट जो है, आप 1 किलोमीटर समुद्र तल से इससे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे सौर मंडल में क्या होगा तापमान घटेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, तापमान जो घटने की बात है वो कहां पे होगी, केवल सौर मंडल में होगी। कहां पे होगी सौर मंडल में होगी। आपका जो ट्रोपोस्फीयर है यहाँ पे केवल टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद जैसे आप स्ट्रेटोस्फीयर में जाओगे, उसके बाद आप जैसे कहां जाओगे स्ट्रेटोस्फीयर में जाओगे, वहां से उसका तापमान क्या होगा बढ़ता हुआ जाएगा, वहां से उसका तापमान क्या होगा बढ़ता हुआ जाएगा। आयन मंडल कहां पाया जाता है, आयन मंडल साहब कहां थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। और आयन मंडल की देन से अपन क्या करते हैं आज डिजिटल लर्निंग का फायदा हम उठा रहे हैं, आज घर बैठे आप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। ओजोन गैस कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ये रहा आपका समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है 20 से लेकर 30 किलोमीटर का जो एरिया है, 20 से लेकर 30 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो एरिया है, यहां पे क्या होती है दोस्तों O3 ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का क्या है एक परत पाई जाती है और वो क्या कार्य करती है अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको वापस क्या करती है परावर्तन का कार्य करती है। ओजोन उनको क्या कहती है, ओजोन उनको ये कहती है आप जीव जंतु के लिए हानिकारक हो, आप तुरंत वहां से क्या हो रिफ्लेक्टेड हो जाओ, वहां से लौट जाइए। इस प्रकार की बातें हमने यहां पे की, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो आप लोगों का है वो पूरा हो चुका है। सेकेंड वीडियो अपन लेके आएंगे, उसमें वेदर क्लाइमेट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अन्य जो बातें हैं उनके क्या करेंगे अपने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्लासेज हैं ये क्लासेज निशा फाउंडेशन के यूट्यूब जो चैनल है वहां पे कुछ मिलेगी आपको, और उसकी जो पूरी आपको स्टडी आपको करनी है तो निशा फाउंडेशन का गूगल जो ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर जो आपका निशा फाउंडेशन ऐप है वहां पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। और ये बात विशेष आपको ध्यान रखनी है कि 2 अगस्त का आपका एग्जाम है, हम इस प्रकार का प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि विद इन आपके जो 15 डेज है 50 दिन के अंदर आपका पूरा जो कोर्स है 25 टेस्ट विद 25 टेस्ट पूरा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में वहां पे मिल रहा है और पूरे आपको वीडियो वहां पे मिल रहे हैं, पूरी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के सारी स्टडीज आपको वहां पे मिल रही है। तो 2 अगस्त का टाइम है, आपको बिना किसी चूक के बिना किसी विलंब के आपको तुरंत आपका जो पैकेज है उसको परचेज करना है और पूरी क्लासें आपको लेनी है दोस्तों। बहुत शानदार मौका है, कोविड-19 की महामारी के समय आपको आपका सिलेक्शन है उसको प्राप्त करने के लिए चूकना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तुरंत आपको क्या करना है कोर्स पैकेज करना है, पैकेज को प्राप्त करना है और आपकी जो स्टडी है उसको आनंद आपको उठाना है दोस्तों। धन्यवाद।